जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो आगे एग्जामों पर पूछने को दिखाई देगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सीबीएसई टीचर अवार्ड में कितने शिक्षकों को और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है इसमें 60, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 25। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 38 टीचरों तथा प्रिंसिपलों को क्या किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली पर किया गया। और समारोह कौन सा चला था? इसमें ऑनलाइन समारोह पर दिया गया। इसके अंतर्गत इनमें किस चीज़ के लिए दिया गया? स्कूली एजुकेशन हो गया, नवाचार, समर्पण में सुधार के लिए, बहुमूल्य योगदान के लिए शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को ये पुरस्कार 2019-20 के लिए ये पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष यान अगले साइगन्स कैप्सूल का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा भारत, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? वाशिंगटन। अमेरिका ने क्या किया? अपने अंतरिक्ष अगले यान के लिए साइगन्स कैप्सूल का नाम क्या रखा है? पूरा नाम रखा है एसएस कल्पना चावला। ठीक है ना, क्या क्या रखा है? एसएस कल्पना चावला, जो अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका, उसका नाम नॉर्थो ग्रुप। ठीक है ना, नॉर्थो ग्रुप में इन्होंने घोषणा की है कि जो इनका अगला जो साइगन्स कैप्सूल है उसका नाम क्या 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 रखा जाएगा? एसएस कल्पना चावला रखा जाएगा। ठीक है, इनका क्या हो गया था कि ये एक मिशन विशेषज्ञ को याद किया जाता है और 2003 में अपने अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया में सवार अपने 6 यात्रियों के दल के साथ क्या हुए थे? ये मारे गए थे। ठीक है, वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली क्या थी? पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मानव अंतरिक्ष यान में अपना पहला क्या किया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये रही कल्पना चावला। इनका जन्म यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, ये है कल्पना चावला। ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट बता देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 ईस्वी में करनाल में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 में। कहाँ पर? टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतरिक्ष अभियान कौन सा था इनका? STS-107, STS-87। ठीक है, अंतरिक्ष में बीता समय कितना था? 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट का। और ये इनकी किसकी पत्नी थी? जीन पियरे हैरिसन की पत्नी थी। विवाह कब हुआ था इनका? 1983 से 2003 के बीच में हुआ था। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में तथा आर्लिंगटन का टेक्सास विश्वविद्यालय से 1982 से 1984 के बीच में तथा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से 1982 ज़्यादा एजुकेशन यहाँ पर इनका हुआ था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेशनल स्कूल ड्रामा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हमारा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है सनी देओल, ऑप्शन डी है परवेश रावल और ऑप्शन डी है शाहरुख खान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी परवेश रावल को क्या कर दिया गया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये रहे परवेश रावल जी, इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर स्थित है। ये कब बना था? 1959 पर बना था। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड जो, ठीक है ना, संस्कृति विभाग, कल्चर जिसे कहते हैं, कल्चर एंड संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। और क्या आता है? भारत सरकार के अंतर्गत में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारत सरकार के अधीन ये आता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सूअर पालन मिशन को भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु हुई। कर्नाटक में क्या है? भारत का सबसे बड़ा सूअर पालन मिशन का शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसको क्या किया गया? 10 सितंबर 2020 को जो
क्या है, सॉरी यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कर्नाटक नहीं, यहाँ पर क्या है मेघालय है, ठीक है ना, मेघालय हो गया। मेघालय में क्या किया गया है, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री जो वहाँ के कौन है, कौशल चौधरी जी ने 209 करोड़ से, कितना 209 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा क्या कर दिया गया, सुअर पालन मिशन को लॉन्च कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया गया है सबसे बड़ा सुअर पालन, मेघालय, ठीक है ना, मेघालय पर इसको शुरू कर दिया गया है। जिसके इस परियोजना के अंतर्गत क्या करेंगे, लगभग 35,000 जो सुअर किसानों को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत पे क्या है, इसमें अनुमान इसके अंतर्गत पे दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय, ठीक है ना। मेघालय की कैपिटल कहाँ पर है, शिलोंग हो गया, वहाँ पर इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता के लिए कितने सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6 और सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 3 सदस्य। क्या किया सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आकलन में सहायता के लिए 3 सदस्य विशेष समिति का क्या किया है, गठन किया है, ठीक है। कितना किया, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पूर्व सीएसजी प्रमुख है राजीव मेहरिषि की अध्यक्षता वाली समिति होगी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता वाली होगी, जो सीएसजी के पूर्व अध्यक्ष हैं राजीव मेहरिषि, उनकी अध्यक्षता वाली समिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा और ब्याज की छूट में वित्तीय स्थिरता और कोविड-19 संबंधी जो भी प्रॉब्लम इसके अंतर्गत है उसको क्या करेगी, ये मापेगी और पैनल को क्या करना है, 1 सप्ताह के अंतर्गत पे सरकार को इसके अंतर्गत पे रिपोर्ट इसने प्रस्तुत करना है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा 2020 एससीओ की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन कहा जाता है कि 2020 का शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हमारा प्यारा भारत क्या करेगा, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की मेज़बानी करेगा। कहाँ पर करेगा, नई दिल्ली में। कब करेगा, 29 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक करेगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रमुख परिषदों की जो बैठक होगी क्या होगा, सरकार के प्रमुख परिषदों की बैठक की मेज़बानी करेगा, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सीएसजी कहा जाता है। सरकार के प्रमुख परिषदों की इसके अंतर्गत पे मीटिंग होगी। और एससीओ का क्या है, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत का यह क्या है, पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। भारत शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन सदस्य राज्यों की 2 मंत्री स्तरीय बैठकों की मेज़बानी भी इसके अंतर्गत पे करेगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य पर 120 किलोमीटर कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिहार। बिहार की कैपिटल पटना होगी, वहाँ पर नितिन गडकरी जी ने क्या कर दिया गया है, 120 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे क्या है एनएच क्या कहा जाता है, एनएच नेशनल हाईवे कितना हो गया बिहार पर, 80 हो गया। और यहाँ पर कौन से जगह से, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया और तिरुपति और कहलगांव में कंक्रीट सड़क का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। 2 लेन सड़क इसमें होगी, ठीक है ना, 2 लेन इसमें लंबी सड़क होगी। लेकिन कुछ जगह पे क्या होगी, 4 लेन लंबी सड़क भी बीच में इस प्रकार से बनी होगी, ठीक है ना, 5 लेन इस प्रकार से सड़क इसमें बनी होगी। जिसमें क्या है कि दिन में प्रतिदिन क्या है 25,000 से भी अधिक वाहन इस पर क्या आ सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। बिहार के बारे में हम की पॉइंट जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल पटना होगी। इसका गठन कब हुआ था, 1912 ईस्वी में 22 मार्च। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान हो गया। मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय करोल। और जिला कितने यहाँ पे 38, ठीक है। राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें तथा विधानसभा की कितनी है 243 सीटें होगी। और परिषद कितनी है 75 हो गया, ठीक है ना। और की पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। बिहार की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, पटना पर हो गई, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडीबी ने बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, ढाका। बांग्लादेश में क्या किया गया है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मलीना ने क्या किया है, कुछ डॉलर उधार दिया है। वो कितना दिया हम जानेंगे। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 100 मिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन
बी $50 मिलियन क्या किया गया है, एशियन डेवलप बैंक ने बांग्लादेश को कितना दिया है, $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। इसे हस्ताक्षर कब किया गया, इसको 10 सितंबर 2020 को किसके लिए दिया गया है, बांग्लादेश में देश की सार्वजनिक निजीकरण भागीदारी, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, की बुनियादी ढांचा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए तथा वित्तीय पोषित करने और लागू करने के लिए इस समझौते पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश बता देता हूँ मैं कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसी में ये है बांग्लादेश, इसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। अमर सोनाम बांग्ला जो यहाँ का राष्ट्रगीत है किसने लिखा था, हमारे राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इन्हीं ने यहाँ का भी लिखा था अमर सोनाम बांग्ला। ठीक है, जो यहाँ पर भी प्रचलन पर है। सबसे लंबी तटरेखा कहाँ पर स्थित है, भारत की यही लगती है, ठीक है ना, कि बॉर्डर किससे लगता है, 4000 से अधिक किलोमीटर की दूरी लगती थी ना, कहाँ किससे लगती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य उपकरण तथा सैनिटेशन की खरीद की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। वहाँ क्या हुआ है कि हाल ही में स्वास्थ्य उपकरण तथा सैनिटेशन की खरीद की जाँच के लिए यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में करप्शन दिखाई दिया है, जिसलिए क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर एक 3 सदस्यीय जो विशेष जांच समिति है उसका गठन किया गया है। वो पूरा रिपोर्ट इसको 10 दिन के भीतर योगी सरकार को देगी, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। कब, 24 जनवरी 1950 में। लखनऊ इसकी कैपिटल होगी। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर। जिले कितने यहाँ पे, 75। राज्यसभा की 31 सीटें तथा लोकसभा की 80 सीटें तथा विधानसभा की कितनी है, 403+1 तथा विधान परिषद की इसके अंतर्गत में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। और की पॉइंट आप आराम से इसको फॉश करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में क्रिसिल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी का कितना % कम होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ये है इसमें 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 10। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 9% क्या होना है, कम होने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया, क्रिसिल के अनुसार। पे क्रिसिल क्या है, क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं। ये एक रेटिंग प्रदान करने वाली, ठीक है ना, रेटिंग प्रदान करती है, भारत की है। और इसी के अनुसार क्या कर दिया गया है, जो 2020-21 है उसमें क्या है कि भारत की जीडीपी क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, जीडीपी का जाता है, तो उसका कितना अनुमान लगा है, -9%, मतलब 9% कम होने का इसके अंतर्गत पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घरों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी है अर्जुन मुंडा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारे नरेंद्र मोदी के हैं। आज 12 सितंबर 2020 आज ही के दिन क्या करेंगे, PM जो AYG जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि 1,75,000 घरों के उद्घाटन तथा गृह इसका समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे। ठीक है, ये सभी घर वर्तमान चुनौती जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज जिसका फुल फॉर्म है, 19 महामारी के दौरान बनाए गए। कितना, 1,75,000 घर बनाए गए। कहाँ पर बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, भोपाल। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। और राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन होंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय कुमार मित्तल हो गए। और इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। जिले कितने हैं इसमें, 52+3 अभी नए बने हैं। नए 3 कौन से बने, चाचौड़ा बना है, नागदा बना है और मेहर बना है। मध्य प्रदेश ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की 29 तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 230 सीटें इस पे है। और आराम से की पॉइंट को आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी,
ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी है हमारा इसके अंतर्गत पे श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी, और ऑप्शन डी है हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी क्या क्या किया जाएगा के नाम पर ही जो हमारा क्या है हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा, श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी कर दिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये रेलवे स्टेशन हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु होगी। यहीं पर देखिए हुबली यहाँ पर है, ठीक है ना, हुबली रेलवे स्टेशन यहाँ पर स्थित है। इसी का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया जाएगा, श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी के नाम पर रख दिया जाएगा। जो श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी थे वो कौन थे, एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, उन्हीं के नाम पर यह चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा है कि एक बार राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर दे तो रेलवे स्टेशन का नाम तदनुसार बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कुछ फॉर्मेलिटीज इसके अंतर्गत करनी है, जैसे ये फॉर्मेलिटी राज्य सरकार कंप्लीट कर देती है तो उसका नाम आगे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु हो गया। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्नाटक को इलेक्ट्रिक सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का ही काम सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादन यहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी किस राज्य से मिली है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी मिली है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये कहाँ से चलेगा उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये विशेष रूप से जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक जगह है अनंतपुरम से दिल्ली को जाएगी और क्या लेकर जाएगी, इस ट्रेन के अंतर्गत पे 214 टन क्या होगा, टमाटर इसके अंतर्गत पे टमाटर होगा, और 138 टन इसमें क्या होगा, केला होगा। कितना, 138 टन का केला होगा, और 32 टन का इसके अंतर्गत पे क्या होगा, मीठा संतरा होगा, और 11 टन का इसके अंतर्गत पे क्या होगा, पपीता होगा, और 8 टन इसके अंतर्गत पे क्या होगा, तरबूज लेकर ये क्या करेगा, आंध्र प्रदेश से सीधे कहाँ पर जाएगा, अनंतपुर जिले से नई दिल्ली को जाएगा। और इसके अंतर्गत पर हम जान लेते हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश का की पॉइंट क्या गया, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का गठन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। प्रस्तावित राजधानी 3 है इसकी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। क्या है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हो गए, और ये है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ठीक है ना, यही हो गए वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, जे.के. महेश्वरी। जिले कितने यहाँ पे 13 हो गए, राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की 25 सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें, 175 + 1 हो गया, और विधान परिषद की कितनी है, 58 हो गया। और की पॉइंटों को आप आराम से इसमें पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।